अच्छा चल रहा है माहौल। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक इस बार भी जनता कांग्रेस को आशीर्वाद करेगी। प्रचार के दौरान जनता का अच्छा रिस्पांस कांग्रेस की तरफ देखने को मिला। मुझे भरोसा है कि हम ही चुनाव जीतेंगे, कहा मैसूरू में सीएम ने, जबकि तमाम पार्टियां अपने अपने जीतने के दावे कर रही है। संपगी थिएटर मालिक का घर लूटने वाले नेपाली गैंग अरेस्ट। बेंगलुरु जयनगर के 3rd ब्लॉक में रहे संपगी थिएटर के मालिक नागेश के घर 2 अक्टूबर को हुई थी चोरी की वारदात। 1.5 किलो सोने के जेवरात, आधा किलो चांदी, 2 लाख नकद लूटकर हुए थे चोर फरार। इस वारदात की छानबीन के बाद बड़ी सच्चाई आई बाहर। घर का भेदी ही लंका ढाए वाली आई बात सामने। भरोसेमंद नौकरों ने ही की मालिक की शराब में नींद की गोलियां डालकर बेहोशी के बाद और 2 साथियों को बुलाकर खतरनाक नेपाली चोरों की गैंग ने दी पूरी चोरी की वारदात को अंजाम। चौकीदार और वफादारी का नाटक करने वाले नागेश और पत्नी गीता के साथ 4 नेपाली गैंग के चोरों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने। एग्ज़ाम पास करने का आइडिया देखकर लोक आयुक्त अधिकारी ही हो गए हैरान। मेहनत करके पढ़ना मुश्किल काम, आसानी से पास होने स्टूडेंट्स का अनोखा प्लान। अब तक आपने कॉपी करने के कई तरीके देखे होंगे, मगर बेंगलुरु के महारानी कॉलेज में जो देखा डिप्टी लोक आयुक्त अधिकारी ने खुद हो गए हैरान। सेमेस्टर वाइज साल भर पढ़ाया गया सिलेबस, एग्ज़ाम रूम की दीवारों पर लिखे कॉपी करने के प्लान का हुआ पर्दाफाश। इस हरकत में कोई भी हो शामिल नहीं बख्शा जाएगा, कहा डिप्टी लोक आयुक्त ने। 10 साल बाद कॉफी की नगरी चिकमंगलुरु में नक्सलिस्ट के निशान, फोर्स हाई अलर्ट। पूरे 1 दशक यानी 10 साल बाद कॉफी की नगरी चिकमंगलुरु के घने जंगलों में नक्सलिस्ट की चहल पहल के निशान। फॉरेस्ट और फौजी टीमों का ऑपरेशन शुरू। कोप्पा तालुका येडगुंदा में खतरनाक नक्सलिस्ट गैंग की लीडर लता के साथ 6 नक्सलिस्ट हथियारों के साथ यहां विजिट करने की जानकारी के बाद पुलिस हाई अलर्ट और फॉरेस्ट फोर्स ANF SP के नेतृत्व में गन मशीनों के साथ जंगलों के चप्पे छप्पे की तलाश। गांव के घरों में छानबीन के दौरान हथियार मिलने से नक्सलिस्टों के होने की पुख्ता सबूत के बाद जयपुरा पुलिस थाना में FIR। विजयनगर की ट्रैफिक पुलिस उतरी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। खुद सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का पालन ना करके मनमानी रफ्तार, किधर भी कहीं भी गाड़ियों को चलाकर ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के ट्रैफिक जाम जैसे कई परेशानियां खड़े होने से परेशान विजयनगर जिला होसपेट की ट्रैफिक पुलिस खुद उतरी सड़कों पर। जनता को जागरूक करके ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने वालों पर किया गया केस भी दर्ज। उम्र कैद की सजा पाने वाले 99 आरोपियों को मिली जमानत। पिछले दिनों कोप्पल के मरकुंबी गांव में 2014 में हुए दलितों पर अत्याचार का मामला। गांव के 100 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाने वाला फैसला अपने आप में एक इतिहास बताया जा रहा था। एक साथ 99 आरोपियों को उम्र कैद की सजा और 3 को 5 साल। निचली अदालत के फैसले को धारवाड़ के हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिस पर उम्र कैद की सजा पाने वाले A1 आरोपी मंजूनाथ को छोड़कर बाकी तमाम आरोपियों की जमानत कई शर्तों के साथ मंजूर की है। धारवाड़ हाईकोर्ट बेंच ने दिया है ये आदेश। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।